को आपके विरोधी, इसमें विरोधियों को दोष देंगे आपको। विरोधी तो जब विरोधी हैं तो हर बात आपका अच्छा कभी बुरा कहेंगे, कभी प्रशंसा ही नहीं करेंगे वो। हालांकि विरोधियों का धर्म यही है कि शत्रु की जो अवगुण है उसको बताइए, गुण भी बताइए। उसमें ये गुण है, खाली अवगुण बताएंगे तो वो बोलेगा ये मेरा पक्का शत्रु है, क्योंकि इसे गुण दिखाई नहीं देता, अवगुण ही दिखाई दे रहा। कबीरदास जी ने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो हम शत्रुओं में भी अच्छाई ढूंढकर उनको भी बुरा नहीं कहते, कि जब तक आप बुरा कहते रहेंगे वो भी आपको बुरा कहता रहेगा। किसी को आप चोर कहेंगे तो आप कहेगा हाँ साहब जी, किसी को गाली देंगे बोलेंगे एवं मस्तु, आशीर्वाद दे रहा है, जैसे को तैसा वो भी करेगा। तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विरोध पक्ष, गुणों की चर्चा होनी चाहिए। अवगुण की चर्चा होगी तो वहां अनर्थ ही होगा, बुरा ही होगा। अवगुण चुपचाप दूर किया जाता है, अवगुण की चर्चा नहीं करनी चाहिए। गुणों की चर्चा कीजिए जैसे वो आदमी और अच्छा बनना चाहे। और अवगुणों की अगर कोई चर्चा करता है तो उसको भी फायदेमंद बताया। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। तो निंदक जो शत्रु, हमारी निंदा करने वाले का बात ध्यान से सुनना चाहिए। आंगन में कुटी छवा के रखने का मतलब यही हुआ, इन्हें कि अपने अंगना में तो कुटिया बनवाई, उसको बोले आ भैया मेरा विरोधी तुम रह, चाय पानी नाश्ता हम सब कराते रहेंगे, तुम मेरे को गाली देते रहना। ये अर्थ नहीं है उसका। ये अर्थ है कि निंदा की बात ध्यान से सुनिए। अब बिना साबुन पानी के आपका निर्मल स्वभाव होता रहेगा, आप अवगुणों को जान पाएंगे कि हमें क्या कमी है, उस कमी को दूर कर दीजिए, फिर वो चुप हो जाएगा, अगला कमी ढूंढेगा। अगला कमी आप नहीं जान पाएंगे, उसको पता चल जाएगा। वो तो छिद्रान्वेषी है ना, वो तो उसी की खोज कर रहा है, छेदा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और जैसे पता चले वो छेदा आप बंद कर दीजिए, उस अवगुण को छोड़ दीजिए। तो विरोधी को बुरा नहीं मानने वाला महान पुरुष होता है। उनकी बातें सुने और उनका मुंह बंद करने का तरीका है बुराई को खत्म कर दे, फिर वो क्या बोलेगा। किसी ने कहा सूट बूट वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, लोगों का सोचना है कि इसके पास था नहीं, चाय बेचता था, अभी मौका मिला है तो अपना शौक मिटा ले रहा है। उससे आप थोड़ी महान हो जाएंगे, आप तो अपने मुंह से ही बोलते हैं मेरी माँ चौका बर्तन करती थी, मैं चाय बेच कर बड़ा हुआ। लोग कहते हैं आपको महान, क्योंकि आपने जीरो से हीरो बना, आप बने। लेकिन हमने आज तक चोरी नहीं किया, क्योंकि हमको आज तक चोरी का मौका ही नहीं मिला। जैसे मौका मिलेगा आप चोरी करेंगे, तो आप साथ थोड़ी हैं, आप वास्तव में चोर हैं। तो आप सादगी से जिए, आपके सादा जीवन और उच्च विचार का, गांधी जी जैसा। गांधी जी भी तो गुजरात के थे। सादा जीवन, उच्च विचार। उनसे गलतियां भी हुई होंगी बहुत सारी, मानता हूं मैं, लेकिन गलती किससे नहीं होती उसका मतलब कि नाथूराम गोडसे का मारना सही था, मारने से सारा समाधान निकल गया। मारना नहीं चाहिए था। उसका भी फांसी हुआ, बहुत दुर्गति से फांसी हुआ, बहुत कष्टों से फांसी हुआ। तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि किसी का बच्चा गलती करता है बस उसको मारते मारते मार ही डालो, भाई गलती करे तो एक दूसरे का खून कर दो। इस तरह से दुनिया में कोई भी गलती कर, उसकी गलती बनाइए, बताइए, उसको सुधारिए। मारना उपाय नहीं है, क्योंकि आदमी बुरा तब तक है जब तक उसके अंदर बुराई है। जैसे ही बुराई निकल गई वो बुरा नहीं रह जाता। रत्नाकर डाकू जब छोड़ दिया डकैती, तब वो ऋषि हो गया। और भगवान श्री राम उनको दंडवत प्रणाम किया है, जमीन में लेट कर प्रणाम किया है, ऐसा लिखा हुआ है।
हम तो देखने नहीं गए थे, लेकिन सिद्धांत यही है, नहीं दंडवत प्रणाम करें। मन ही मन तो करता ही है, जो आपका काम बनाता है उसको तब मन ही मन नमन तो करते ही हैं। ये न होते तो मैं न होता, ये न होते तो मैं खत्म हो गया होता। जय हिंद, जय भारत।